हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 7 और 8। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 25, जिसका शीर्षक है भक्ति योग की महिमा। श्लोक नंबर 7। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। देवहूतिरुवाच निर्वेणा नितरां भूमन्, असत् इन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। निर्वेणां नितरां भूमन्, असत् इन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्ध तमः प्रभो। निर्वेणा नितरां भूमन्, असत् इन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। शब्दार्थ देवहूति उवाच, अर्थात देवहूति
अपने पुत्र कपिल मुनि से कहती हैं, निर्वीणा नितरम भूमन। निर्वीणा अर्थात मैं ऊब गई हूँ, अब मेरा जी भर गया है। नितराम अत्यधिक, भूमन हे सर्वश्रेष्ठ प्रभु, हे भगवान। असत इंद्रिय दर्शनात्, असत यानी क्षणिक, बहुत ही थोड़े समय के लिए। इंद्रिय दर्शनात् इंद्रियों की उत्तेजना से, ये न संभाव्य मानेना, ये न जिससे, संभाव्य मानेना अर्थात संभव होने से, प्रपन्ना मैं गिर चुकी हूँ, अंधम तमह अज्ञान के गर्त में। प्रभु हे प्रभु। अनुवाद। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से ऊब गई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार में गर्त हो गई हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर असत इंद्रिय दर्शना शब्द सार्थक है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियां। इस तरह असत इंद्रिय दर्शनात् का अर्थ हुआ भौतिक शरीर के क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा क्षुब्ध होकर। हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं। कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन क्षणिक असत इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती हैं, जो इस समय भौतिक शरीर के से ढकी हुई हैं। स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कुलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती हैं। फलतः इस कुलुष यानी कलमश से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। जब कलमश पूर्णतः दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती हैं, तो हम सत इंद्रियों को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलापों को प्राप्त होते हैं। शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप भक्ति योग कहलाते हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलाप को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति से ऊब नहीं जाता, तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता है। देवहूति ने कहा कि अब वे ऊब गई हैं, क्योंकि अब उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है। अतः वे भगवान कपिल के उपदेशों को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं करोतु वाचालं भंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम, जिसका तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि कर्दम मुनि संन्यास आश्रम ग्रहण करके गृह त्याग कर चुके हैं और देवहूति को यही उन्होंने कहा कि आपके पुत्र जो कि साक्षात भगवान हैं, वही आपको आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। और यही आशा से कि ये मेरा पुत्र साक्षात भगवान है, देवहूति आज भगवान से कुछ पूछ रही हैं, कुछ उन्हें निवेदन कर रही हैं। और वह कहती हैं, निर्वीणा नितराम भूमन। निर्वीणा अर्थात मैं ऊब गई हूँ, अब मेरा जी भर गया है, दिल खट्टा हो गया है। वास्तव में भक्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। जब तक जीव ये नहीं सोचेगा कि बस अब बहुत हो गया। किस चीज के लिए बहुत हो गया? असत इंद्रिय दर्शनात्। असत का मतलब होता है जो क्षणिक हो, जो आज है और कल नहीं है। ये भौतिक शरीर तो असत है, वो तो क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए हमें मिला है
और हम क्या करते रहते हैं, इस असत इंद्रिय की तृष्णाओं को पूरा करने की पूरा जीवन प्रयास करते हैं। बस हम समझते यही हैं कि हमारा एक ही कार्य है, इन इंद्रियों को खुश करना। और हम हर पॉसिबल तरीके से अपनी इंद्रियों को कुछ खिलाकर, कुछ सुनाकर, कुछ दिखाकर, कुछ स्पर्श प्रदान करके सदैव आनंदित करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि असत इंद्रियों का सुख जब तक जीव नहीं छोड़ेगा, जब तक उससे निर्वीणा नहीं हो जाएगा, जब तक इससे ऊब नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होंगी। ये असत का एक मतलब होता है दूषित। दूषित का मतलब होता है, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है बहुत अच्छा, कि हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं। कभी मानव शरीर में, कभी पशु शरीर में हम रहते हैं। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं, है ना। कभी हमको शरीर कौन सा मिलता है, कभी कौन सा मिलता है, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी सुअर का, कभी मनुष्य का, कभी देवताओं का। तो शरीर बदलता रहता है। लेकिन एक बात तो है, शरीर चाहे कोई भी हो, शरीर चाहे बदलता रहे, परंतु उसके अंदर इंद्रियां तो रहती ही है ना। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, जो हमको परेशान करके रखी हैं। और हर एक योनि में ये इंद्रियां हमें मिलती हैं, और हमारा बस एक ही कार्य होता है कि किस प्रकार इन इंद्रियों को हम संतुष्ट करें, तृप्त करें। वही कार्य जो एक कुत्ता कर रहा होता है, क्या करता है, किस तरह से मैं अपने जीव को टेस्ट दूं, है ना। वो कुछ अपने हिसाब से, कुछ जो उससे टेस्टी लगता है वो खाता है। जो एक सुअर जो विष्ठा खाता है, वो भी यही सोचता है कि मैं बहुत आनंद से इस विष्ठा को खाऊं, ज्यादा से ज्यादा इसका आनंद भोगूं। वही कार्य मनुष्य करता है। ये अलग बात है कि मनुष्य जो है वो उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से कर रहा है, लेकिन वो जो जानवर सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं संभोग का सुख भोगूं, किस तरह से मैं स्पर्श का सुख भोगूं, खाने का सुख भोगूं, वही कार्य मनुष्य भी करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है असत इंद्रिय दर्शनार्थ, ये इंद्रिय असत हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वस्तु बदलती रहती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। और इन इंद्रियों की अतिरिक्त भी हमारी एक इंद्रियां हैं, और वो कहाँ पर है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि इन क्षणिक असत इंद्रियों के परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती हैं, जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई हैं। असत इंद्रियों के हटकर, यहाँ पर वरना असत इंद्रियां नहीं लिखा जाता, मतलब जहाँ असत है तो उसका अपोजिट सत्य भी होना चाहिए ना। तो हमारी सत्य इंद्रियां भी हैं, लेकिन वो भौतिक शरीर के द्वारा ढकी हुई हैं। उन सत्य इंद्रियों के द्वारा हम रियल टेस्ट को ग्रहण कर सकते, इन असत इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते। हम जो भी सुख देते हैं वो अपने शरीर को देते हैं, जिसका हमारी आत्मा के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हम चाहे शरीर को कितना भी खिला लें, कितना भी स्वस्थ वातावरण प्रदान करें, कितना ही धन दौलत, कितना अय्याशी उसको मिले, लेकिन उससे आत्मा का कुछ लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा की अलग से सत्य इंद्रियां हैं, और वो कैसे आनंदित होती हैं, नवधा भक्ति करने से। और उसमें मुख्य है श्रवण करना। जब हम श्रवण करते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और जब अपने को जानते हैं तो मेरी जो रियल इंद्रियां हैं, जिनसे मैं वास्तविक सत्य का सुख ले सकता हूँ, आंखों से भगवान के दर्शन करके सुख लेता है ना जब जीव, तब समझो वो सत्य। लेकिन बहुत सारे जीव होते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए उनको इच्छा ही नहीं होती, भगवान सामने होते हैं तो भी वो प्रणाम तक नहीं करते, मतलब उनकी इंद्रियां
असत इंद्रियां हैं वो रियलिटी को नहीं कैच कर पाती हैं। जैसे कुछ लोगों को भौतिक चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, गाने सुनने में या मूवीज़ देखने में पसंद लगता है, लेकिन वो कथा श्रवण करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। मतलब उनकी जो सत इंद्रियां हैं वो दूषित हो गई हैं। असत इंद्रियों का मतलब होता है इंद्रियां दूषित हो जाएं और जितना जितना इंद्रियां दूषित होती हैं जीव भौतिक लालसा उसकी बढ़ती जाती है, विषय भोग करने की लालसा दिन ब दिन बढ़ती रहती है। और दूसरी सबसे दुख की बात यह है कि विषय भोग चाहे जितना भी किया जाए कभी भी जीव सुखी नहीं हो सकता उसके द्वारा, कभी भी नहीं। जैसे ये तो ऐसे ही है, असत का मतलब होता है जो क्षणिक हो, जैसे सपना। अब देखो, सपने में आपको बहुत बड़ा राज्य मिल जाए, बहुत सुंदर सुंदर रानियां हों, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण, बहुत सुंदर सुंदर खान पान की वस्तुएं, लेकिन वो कितना भी वैभव, कितना भी आनंद आपको मिला है, कहाँ मिला है? वो स्वप्न में मिला है ना। स्वप्न से जब आप जागोगे तो आपका कोई भी, चाहे जितना भी मिला हो, चाहे कितनी करोड़ों की लॉटरी लगी हो, लेकिन जब आप जाग जाओगे तो उसका कुछ भी आनंद नहीं उठा सकोगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि आप जागो ही नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, सपना देखते हैं और बोलते हैं कि सुबह को जब उनको जगाया जाए तब वो कहते हैं यार इतना अच्छा सपना देख रहा था, आपने जगा दिया मुझे। ये तो सपना तो एक अंधकार है, एक अंध है, क्योंकि उसमें जीव कितने समय तक सुखी होने का प्रयास करता रहेगा। आखिर तो जागना है ना। तो ये भौतिक जगत में जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो समझो सपने में आनंदित होने जैसा है। बाकी हमारे रियल, हमें जो आत्मा को इससे बिल्कुल भी सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, उसके विषय में शास्त्र कहता है शरीर अविद्या जाल। ये तो अविद्या का जाल है। इस शरीर में केवल और केवल अविद्या है, अज्ञानता है, और यही सोचता है कि इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके जीव आनंदित हो जाएगा। लेकिन ये जड़ेंद्रिया ताहे काल, ये जो इंद्रियां हैं वो तो बहुत बड़ा काल है। वो तो इतनी मांग करती हैं कि हम वास्तव में जो शरीर मिला है उसका उद्देश्य ही भूल जाते हैं। लेकिन उसमें भी, इंद्रियों में भी जो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी है? तारा मध्य जीवाति लोभो माया सुदुर्मति। इसमें भी जो जीवा है उसका लोभ इतना ज्यादा भयंकर है कि उसको है ना कंट्रोल करना ही बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जीवा एक है और उसके काम दो हैं। वो ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। जीवा ज्ञान इंद्रिय करके बस खाना चाहती है। ये जीवा हमसे कितने अपराध करवाती है। इस जीवा के द्वारा जीव कितने अपराधों को भोग रहा है वो सोच भी नहीं सकता है। एक तो वो गलत खाता है ना। भगवान ने कहा भुंजते त्वगम पापा ये पचंती आत्मा कारणात्। एक तो वो अपराधमयी भोजन खाता है, दूसरा अपराधमयी शब्दों को बोलता है, दूसरों की निंदा करता है, वो प्रजल्प करता है इस जीवा के द्वारा। इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि कोरिवारा जीवा जेवा स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। सबसे पहले इस जीवा को कंट्रोल करना है। और कैसे करना है? भगवान का प्रसाद खिलाना है। जब वो जीवा भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खाती है तब उसकी जो ये भोग करने की या भौतिक वस्तुओं को स्वाद लेने की जिसके द्वारा पाप होता है वो वृत्ति कम होती है। और फिर दूसरा काम क्या करना? उसके द्वारा भगवान का नाम उच्चारण होगा। जब ये दो कार्य जिह्वा करती है तो जिह्वा के द्वारा हमारी बाकी इंद्रियां पवित्र होती हैं। फिर जब जीव प्रसादम खाता है, नाम उच्चारण करता है, तो उसे उस भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा होती है। जब वो श्रवण करता है
तो उसको देखने की इच्छा होती है, फिर हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये इंद्रियों को पवित्र करने का एक मार्ग है। ये जो दूषित इंद्रियां हैं, इनको हम नवदा भक्ति के द्वारा पवित्र कर सकते हैं। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पहले श्रवण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान को स्मरण करें, क्योंकि जब तक, फिर बताना है, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक जीव इन भौतिक इंद्रियों की तृष्णा से ऊब नहीं जाता है, जब तक उसका दिल नहीं भर जाता है, जब तक वो ये नहीं कहता कि मुझे अब और इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, तब तक वो भगवान की ओर नहीं बढ़ सकता। भगवान की ओर वो बढ़ ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, ईस्ट मतलब एक दिशा की ओर जा रहा है, तो दूसरी दिशा की ओर वो कैसे जा सकता है ना? उसको या तो अगर उसको दूसरी उत्तर की ओर जाना है तो पश्चिम की ओर जाना बंद करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि मैं पश्चिम की ओर जाऊं और उत्तर की ओर भी जाऊं, तो एक साथ नहीं कर सकता। उसी तरह से यदि हम भौतिक वस्तुओं को भोगना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि भौतिक वस्तुओं के द्वारा शरीर को आनंदित करें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो पहला जो पैमाना है भक्ति करने का, वो ये है कि जीव भौतिक वस्तुओं के आनंद से ऊब जाए, भौतिक वस्तुओं, भौतिक इंद्रियों की तृष्णा को पूरा करने से वो बिल्कुल नितराम हो जाए। निर्विणाम नितराम, अत्यधिक भूमन। भूमन कहती हैं। अब देवहूति अपने पुत्र को आदर सम्मान देकर गुरु मानकर कहती है, हे भूमन, हे प्रभु, अब मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। अब मैं और इन इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को सुखी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने करके देख लिया। जब कर्दम मुनि थे तो देवहूति के पास जो विमान था उसमें हजारों दासियां और विभिन्न प्रकार के आनंद भोगने की वस्तुएं थी। ना जाने कहां कहां तक वो देवताओं के लोक में, उससे भी अधिक महर्षियों के लोक में और मेरू पर्वत की घाटियों में कहां कहां वो आनंद करके आई। अपने पति के साथ हजारों साल तक उसने आनंद किया। वो विमान वही है, लेकिन अब भी उसे अब ये लग रहा है कि मैंने कितना भोग भोगा, लेकिन फिर भी जो अंदर एक तृष्णा है वो तो समाप्त हुई नहीं। क्योंकि वो तृष्णा, वो आनंद प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो इस शरीर की है ही नहीं। हम सोचते हैं कि इस शरीर को सुखी करके हम आनंदित हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी जीव शरीर को सुखी करके सुखी नहीं हो सकता जब तक कि वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जब वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, जब नाम जप करना, तब वो सुखी होता है। क्योंकि जीव शरीर नहीं है, जीव शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा का इन भौतिक सुखों से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारी आत्मा तरस रही है ये प्राप्त करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए, मेरी आत्मा की इच्छा हो रही है ये खाने की। ये सब आत्मा की नहीं होती है। आत्मा की तो केवल एक ही इच्छा होती है, सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी इच्छा होती है ना, वो क्योंकि आत्मा इस भौतिक जगत में है, तो शरीर जो साधन बना हुआ है, वो असत इंद्रियों के द्वारा वो भौतिक भोग को प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। और हम वो प्राप्त करने के बाद भी किसका ऐसा अनुभव है कि उसने जो कुछ प्राप्त किया उससे वो संतुष्ट हो गया हो? कभी भी नहीं। हृदय के अंदर जो तृष्णा है वो भगवत प्राप्ति की तृष्णा है, वो भगवान से प्रेम करने की तृष्णा है, वो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए देवहूति कहती हैं कि निर्विणाम नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनात्। असत इंद्रिय के भोगों के कारण
उत्तेजना के कारण अब मैं बिल्कुल ऊब गई हूँ, अब मैं और अधिक नहीं दे सकती। तो मानो कि कपिल देव कहते हैं, माता जी ये भोग जो हैं वो शायद अब पुराने हो गए हैं, आपको नए भोग अगर प्रदान किए जाएं तो क्या आप ना उनको भोगने की इच्छा करोगे? तो बोला नहीं, अभी मुझे पता चल गया है कि कितना भी भोग भले इन इंद्रियों के द्वारा नए नए प्रकार से मिलता रहेगा तो भी वो कभी मुझे आनंदित नहीं कर सकेगा। इसलिए ये न संभाव्य माने न, ये न संभाव्य माने न, अर्थात देवहूति कहती है कि इन इंद्रियों के भोगों को भोगते भोगते ये न संभाव्य माने न, मैंने अपने आप को आनंदित करने का पूरा पूरा प्रयास किया, लेकिन क्योंकि ये इंद्रियां तो मैटर है और जीव तो ट्रांसेंडेंटल है, स्पिरिचुअल है, तो ये जड़ वस्तुओं को लेकर, ये जड़ शरीर जड़ वस्तुओं को लेकर जो स्पिरिचुअल आत्मा है, जो ट्रांसेंडेंटल है, उस तक वो पहुंचा ही नहीं सकती हैं। इन इंद्रियों के अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो कुछ ऐसा भौतिक जगत से ग्रहण करके आत्मा तक पहुंचाए। प्रपन्न अंधम तमः प्रभु, इसलिए मैं अंधकार के गर्त में, अज्ञान के गर्त में गिर गई हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप साक्षात भगवान हैं और भगवान जो है वो ही हमें इस अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर पूर्ण प्रकाश के पास, अंधकार को पार करके प्रकाश में ला सकता है। इसलिए वे कहती हैं, तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याध्यपारकम् सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। तस्य तं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याध्यपारकम् सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे तदनुग्रहात्। देवहूति माता कहती हैं, तस्य तं तमसोऽन्धस्य, यानी कि ये अंधकार इतना कठिन है, इतना दुष्पार का मतलब होता है इसको पार करना बहुत कठिन है। दुष्पारस्याद्य पारगम, इसको पार करना बहुत कठिन है। जैसे अगर बहुत तेज अंधकार हो, कहीं पर कोई रोशनी नहीं हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, सूर्य प्रकाश नहीं हो, अमावस्या की काली रात हो, तो वहाँ पर इतना अंधकार होगा कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो उस अंधकार से पार नहीं जा सकता है। और इस यहाँ पर कहती है देवहूति माता, तमसो अंधस्य, ये अंधकार वास्तव में ये तिम्र, अंधकार को तिम्र कहते हैं, इसलिए हम बोलते ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। ये अंधकार वास्तव में अज्ञान का है और ये अज्ञान का अंधकार तब तक दूर नहीं होता है जब तक कि जीव को भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में इसको अंधकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कारण जीव अंधा हो जाता है। जीव के लिए शास्त्र ही असली ज्ञान है और जब तक जीव को शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है तब तक वो अंधकार में ही घिरा हुआ रहता है। वास्तव में इस जगत का वास्तविक स्वरूप ही अंधकार है, अज्ञानता। अंधकार कहीं से आता नहीं है, ये जो संसार है वो अंधकार ही की तरह है और इस अंधकार में आर्टिफिशियल तौर पे हम रोशनी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर इस अंधकार को पूर्ण रूप से समाप्त करना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है सूर्य। जब सूर्य चमकता है तो हर जगह पर रोशनी हो जाती है। इसीलिए शास्त्र कहता है, श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। वास्तव में ये माया ही अंधकार है।
जो हमें भगवान से दूर रहकर आनंदित होने का प्रलोभन देती है। इसलिए देवहूति माता कहती हैं, सचक्षुर जन्म नामन्ते, अनेक अनेक जन्मों के बाद लब्धम में तदनुग्रहात्, आज आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मैं बहुत दिन से अंधी रही, अज्ञान में रही, आप मेरे लिए दिव्य ज्ञान का स्वरूप बनकर मेरे सामने आए हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपया मेरे इस अंधकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर लीजिए। अनुवाद। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकालने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह गुरु तथा शिष्य के संबंध को बताने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तक कोई जीव गुरु को स्वीकार नहीं करता है, गुरु की शरण में नहीं आता है, तब तक उसका ये जो अंधकार है, मोह रूपी अंधकार, माया रूपी अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार कभी समाप्त नहीं होता है। शिष्य या बद्ध जीव को अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा जाता है, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति के संसार में फंस जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है, तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो अज्ञानता के कारण वो इंद्रिय तृप्ति के संसार में फंस जाता है। वो इंद्रिय तृप्ति एक ऐसा बंधन है जिसे स्वतंत्रता प्राप्त करना बहुत कठिन है। हर कोई जीव यही सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति ही मेरा लक्ष्य है। हर जीवन में, हर योनि में, हर एक जीव की बस यही तो इच्छा होती है कि वो इंद्रिय तृप्ति करके अपने को आनंदित करे। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु यदि कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिससे कपिल मुनि जैसे या उनके प्रतिनिधि के जैसे गुरु की संगति प्राप्त हो जाती है, तो ही उनकी अज्ञानता के कीचड़ से उसका उद्धार हो सकता है। वास्तव में भाग्य जीव का उस दिन उदय होता है जब किसी शुद्ध वैष्णव गुरु के संगति प्राप्त होती है। कपिल देव के प्राप्त होने से पहले भी देवहूति को बहुत सब उपलब्धियां प्राप्त थी। देवहूति के पास बहुत धन था, बहुत सुख की सामग्री थी, लेकिन तब उसने नहीं कहा कि मुझ पर भगवान की कृपा हुई है। आज वो कह रही हैं कि सचक्षुर जन्म नामन्ते, ना जाने कितने कितने जन्मों की साधना के बाद लब्धम में त्वद अनुग्रहात्, आज मुझे आपकी कृपा प्राप्त होती है। जीव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा भगवान की यही होती है कि उसे किसी शुद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। अतः गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के कीचड़ से बाहर लेता है। पारगम शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पारगम उसके लिए आता है जो शिष्य को पार ले जा सकता है, और इस ओर बद्ध जीव है और उस ओर पार यानी उन्मुक्त जीव है। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उस पार ले जाता है। हम सभी अज्ञान के कारण कष्ट भोगते हैं। गुरु के उपदेश से अज्ञान का अंधकार हटता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जीव जब तक स्वयं से इस भौतिक जगत में अंधकार के कारण कुछ भी प्राप्त करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। हर वो उपलब्धि जिसको प्राप्त करने में बहुत कठिनाई से मेहनत करता है, लेकिन मिलता क्या है उसको? केवल कष्ट। लेकिन जब गुरु का उपदेश उसे प्राप्त होता है तो अज्ञानता का अंधकार हट जाता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ हो जाता है।
उस पार स्वतंत्र हैं, इस पार सब बद्ध जीव हैं। और जब गुरु मिलता है तो उसको पारगम अर्थात उस पार लेके जाता है जहाँ पर कोई भी बंधन नहीं है, कोई अज्ञानता नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल भक्त ही मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ भगवान ने कहा भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान जो बहुत बहुत जन्मों के बाद जब उसे भक्ति प्राप्त होती है, उसे पता चलता है कि कृष्ण ही मेरा सर्वस्व है, तभी वो भगवत प्राप्ति करता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिलता है और वह कृष्ण के ऐसे किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है, तो वह प्रकाश का किनारा प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस तरह से भगवान को प्राप्त करना जीव का सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन वो भगवान भी तब तक प्राप्त नहीं होते हैं जब तक कि कोई प्रामाणिक गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब गुरु प्रामाणिक गुरु का या भगवान का जो प्रतिनिधि होता है, जब उसकी शरण ग्रहण करता है तो उसके जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। तस्य तम तमसोंदस्य। इसीलिए देवहूति माता कहती हैं कि केवल आप ही हैं जो मेरे इस अंधकार को दुष्पारस्य आरगम, जिसको मैं अपनी मेहनत से पार नहीं कर सकती हूँ, आपका हाथ पकड़ के ही इस अंधकार को मैं पार कर सकती हूँ। और मुझे बहुत बहुत जन्मों के कष्टों को भोगने के बाद यह रियलाइज हुआ है कि अब इन इंद्रिय भोगों को भोगते 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 मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मैं ऊब गई हूँ। अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वास्तविक आनंद प्राप्त करना है जो केवल मुझे आप ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए। तो आज और भी है ना, बहुत ही सुंदर प्रार्थना करेंगी देवहूति माता कपिल देव से, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। कृपा करके मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और हरि नाम के रस का आस्वादन करके जीवन को सफल कर सकूं। हरे कृष्ण।